सबसे पहले तो कोई आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं और आपके सेलिब्रेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं। ये वो कार्मिक लोग हैं जिनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये ऐसे लोग हैं जो आपको और आपके लव्स वन को दूर करने की कोशिश लगातार करते आ रहे हैं। थर्ड आई चक्र, मूलाधार चक्र। आर्कएंजल माइकल जी, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी को धन्यवाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी रक्षा कहीं ना कहीं देवदूत जी कर रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से। क्योंकि आप दोनों में से किसी के मूलाधार चक्र को ब्लॉक किया गया है, किसी के थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया गया और बार बार अगेन किया जा रहा है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनसे आपने डिस्टेंस किया। ये आपके एक्स कोई रिलेटिव हो सकते हैं, किसी के एक्स हो सकते हैं, किसी के एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनको आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं चाहते कि आप उस स्थान में रहें जिस स्थान में ये हैं। आप हर बार चेंज करते रहें, ये आपके लाइफ में चेंज चाहते हैं, वो भी निगेटिव। ठीक है, आपको स्टेबिलिटी ना मिले। किसी ने आपके पर्सन को कर्ज किया है, श्राप दिया है। ठीक है, कि आप इस व्यक्ति को कभी भी स्टेबिलिटी ना मिले। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है और ये चीज़ें आपके लिए भी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें मुझे ज़्यादातर आपके लव्स वन के लिए नज़र आ रही है। इस श्राप का एक समय था जो कि टूट रहा है आपके थ्रू। आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं। आपके थ्रू ये कर्ज जो आपके एंसेस्टर्स का भी है वो भी आपने ब्रेक किया, और आपके पर्सन के ऊपर जो कर्ज है वो भी आपने ब्रेक किया। यही कारण है कि ये व्यक्ति कभी कभी बहुत अलग रूटली व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर वो चीज़ें हैं और वो चीज़ें जल्दी प्रभावित करती है। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है हम देखेंगे जो आपके तरफ आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, टू ऑफ सोर्स। आपके लाइफ में कभी भी इनकम के स्रोत आपको ना नजर आए, या आपके पर्सन को कभी भी कंफ्यूजन से वो व्यक्ति बाहर ही ना निकले। ये व्यक्ति हमेशा, इस व्यक्ति के माइंड में हमेशा धन को लेकर ऐसी चीजें रहे जो ब्लॉक करती है। जैसे कि आप जब मैनिफेस्ट करते हैं ना अबंडेंस को, तो आप बार बार कहते हैं, प्रार्थना करने के बाद माता जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंत्र जाप करते हैं, अबंडेंस का जो सिंबल्स है वो ड्रॉ करते हैं और आप 3 बार कहते हैं अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। ये व्यक्ति जिनके थर्ड आई चक्र पर ब्लॉक है, ये व्यक्ति कहते हैं अगर 5 रुपए है तो ये रहने दो, ना ये बढ़ेगा ना ये कम होगा, ना ये किसी प्रकार से इसको किसी को शेयर करना है, ना किसी को दान पुण्य करना है, ना कुछ करना है। इसको रखे रहो रखे रहो रखे रहो, और वो खर्च होते जाता है। वो 5 रुपये 5 के जगह में वो 10 रुपये 25 रुपये खर्च करता है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस व्यक्ति के माइंड में मनी को लेकर, धन को लेकर बहुत सारी ऐसी निगेटिव थॉट है, जिसकी वजह से, और जैसे कि मैंने कहा, इनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें भी की गई है जिसकी वजह से ये व्यक्ति हमेशा सोचते रहे कि मैं ये करूँगा, मैं करूँगी, और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारे। ऐसे कोई व्यक्ति है जिन पर ये सारी चीज़ें की गई है, और इसके प्रभाव से डेविल की ऊर्जा, और ये ना कार्मिक भी है। इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी कार्मिक बैगेजेस भी रहे हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिला कि जो जीवन अवधि समाप्त हो रही है ना, वो है कार्मिक स्थिति समाप्ति हो रही है इस व्यक्ति के। तो ये ऊर्जा आपके किसी आसपास के व्यक्ति की है जिनके लाइफ में कार्मिक स्थिति समाप्त हो रही है ना, तो इनको वो निगेटिव अटैचमेंट खींच रहा है फिर से। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई निगेटिव क्रिया की जाती है या कोई कार्मिक स्थिति होती है, तो वो असर एक लिमिट समय तक रहता है। फिर कोई व्यक्ति आए होंगे आपके फैमिली में, फिर इनमें से कुछ लोगों ने फिर कुछ रखा, फिर कुछ किया, फिर से वो सारी चीज़ें हुई। आपको ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति कभी तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, कभी बिल्कुल विपरीत रहते हैं, कभी लोगों के सामने में भी आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट आपको करेंगे, और कभी कभी ऐसा अपने आप को उठाकर आपको नीचे गिरा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं है इस व्यक्ति के लाइफ में। ठीक है, तो ये जो भी व्यक्ति है, इनके ऊपर ही ये सारी चीज़ें की जाती है और की जा रही है।
और बार बार ट्राई की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि जिसने किया है चाहे ये कोई भी हो, जैसे कि मैंने कहा, वो अभी बेड रेस्ट में है। बिल्कुल, जय माता दी। हमने प्रश्न यही किया था कि कौन आना चाहते हैं आपके तरफ, कौन कनेक्ट होना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब ये कनेक्ट करना चाहेंगे ना, तो इस व्यक्ति के जो आपके आसपास के हैं, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे वो आपके सोल फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, इस व्यक्ति के थर्ड आई चक्रा को फिर से ब्लॉक करेंगे, फिर से इनको अपने तरफ खींचेंगे निगेटिव अटैचमेंट में। उसके बाद ये व्यक्ति इनके बारे में बातें करेंगे, इनके बारे में पूछेंगे, और फिर इनको पता चलेगा कि बेड रेस्ट में, फिर ये आपसे हीलिंग लेने की कोशिश करेंगे, और तब ये व्यक्ति जो आपके आसपास के, ये व्यक्ति फिर से निगेटिव अटैचमेंट में जाएंगे, और ये फिर कहेंगे कि इनको हीलिंग दे दो या इनसे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फुलफिल मिल रहा है, आप पूरी तरीके से फुलफिल है, इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप बैलेंस हैं, लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति है या आपके आसपास जो व्यक्ति है वो बैलेंस नहीं है। और इस व्यक्ति को पहले कई बार किया गया ऐसा थर्ड आई चक्रा, बिल्कुल इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवा दिया जाता है, क्योंकि बहुत आसान है ना। उनको लगता है कि बहुत आसान है इस व्यक्ति के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव थॉट में रहते हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि इनके, जिन लोगों ने आपकी तरफ ये सारी चीज़ें की, उनके लाइफ में काफ़ी क्लेश मचा हुआ है। ठीक है, 5 लोग ऐसे हैं जो इनके आसपास के, इनके बुरे कर्मा का फल इनको बिल्कुल प्रदान कर रहे हैं। तब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के थर्ड आई चक्र पर फिर से प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी हीलिंग पावर से ये व्यक्ति तुरंत इस व्यक्ति के मन में वो चीज़ें आती है, और हो सकता है कि आपकी बातों से, आपकी ऑरा से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से ये फिर से पीछे आ जाते हैं। तो ये मेन है, इस व्यक्ति के अंदर किया जाता है, आपके अंदर नहीं, इस व्यक्ति के अंदर है। और इस व्यक्ति की कार्मिक बैगेजेस भी बढ़ाए गए हैं। ठीक है, इस लाइफ में भी कर्ज के द्वारा इस व्यक्ति के कार्मिक बैगेजेस को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से बस कर्मा शुद्धि करते रहो, स्टेबल मत हो। मतलब कुछ चीज़ें अच्छी होती है, 5 साल में इस व्यक्ति ने कुछ धन जमा किया और उसे 1 दिन में ही खर्च कर दिया सेहत में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो रही है इस व्यक्ति के साथ, और इस व्यक्ति को समझ में ना आए, ये जो भी व्यक्ति है इस व्यक्ति को समझ में ना आए। आपको समझ में आ रहा है कि हर 6 साल में, हर 6 महीने में, हर 2 साल में, 5 साल में ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, ये एक अलग ऊर्जा है कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के, क्योंकि थर्ड आई चक्र पर ही निगेटिविटी प्रोजेक्शन है। इस वजह से इनको समझाना आपको बहुत मुश्किल लगता होगा, इस व्यक्ति को समझाना, और आप समझाएंगे भी तो नहीं समझेंगे, क्योंकि 5-5 की ऊर्जा है। जब तक इस व्यक्ति को, जिसे कहते हैं ना, ठोकर नहीं मिलेगा या लाठी नहीं पड़ेगी, तब तक ये नहीं समझेंगे। दूसरा, कोई ऐसा एक्स हो सकता है जिनके लाइफ में अभी ये सारी चीज़ें चल रही है। कोई एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, कोई जो अभी आपको याद कर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि यदि आपसे बात हो जाए, यदि आपसे कनेक्ट हो पाए, तो शायद इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है वो हील्ड हो जाए। लेकिन इन लोगों ने आपको आपके लव्ड वन से दूर किया है, आपके फैमिली मेम्बर से दूर किया है, आपके सोल फैमिली मेम्बर से दूर किया है, आपके सोलमेट से दूर करने की कोशिश हुई है। 6 ऑफ सोर्ड्स, मई और जून के मंथ में इन्होंने पूरी तरीके से आपके बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाया था, जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। 6 और 4, उस वक्त में आपके लव्ड वन के बर्थ चार्ट में वीनस और राहु, है ना, ये ग्रह इनकी युति या ये आसपास में थे, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है, जो मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ परमात्मा जी की कृपा से। तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत बहुत बधाई हो जिनके लिए भी ये मैसेज है, क्योंकि मुझे पहले ही मैसेजेस रिसीव हो गए थे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आप अपने भक्ति में, आप अपने कर्म में, आप अपने गुड कर्मा में मगन हैं। लेकिन कोई है, जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने आपको लगभग, और आपके लव्ड वन को जो स्टक किया था, उनके लाइफ में खुद ही स्टकनेस आ गया है। और कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं 10 ऑफ सोर्ड्स जिन्होंने आपके तरफ भेजी थी। तो हर एक दिशा से आने के ये जो लोग हैं ना, इनके तरफ से कम 6 से 7 लोग थे जिन्होंने आपकी तरफ उसी वक्त में आपकी पीठ में छुरा किया है, विश्वासघात किया है, वो भी कहीं जाकर निगेटिव क्रिया करवा के। और इन लोगों के पास आपके लव्ड वन की बहुत सारी चीज़ें हैं,
पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, हो सकता है कि किसी और के भी फोटोग्राफ्स हों, ठीक है, जैसे कि आपके पर्सन के पहले हो सकता है कि मैरिज के लिए देख रहे हो, या पहले कोई ऐसी उनके भी फोटोग्राफ्स के साथ ये सारी चीज़ें की है। मतलब आपके पर्सन को पूरी तरीके से भ्रमित करने की कोशिश हुई है, आपके लव्ड वन को पूरी तरीके से भ्रमित करने की कोशिश हुई है। बहुत ही डोमिनेट पर्सनालिटी ने किया है, करवाया है, और इसका असर आपको लगभग अभी फिर से अगस्त से मई, जून, अगस्त से अक्टूबर के मंथ में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखा है। और 4 साल के अंतराल में आपके तरफ आपकी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया है, और आपके लव्ड वन के थर्ड आई चक्र पर, जिससे कि आपका धन रुक जाए और आपको आपके पर्सन जो है या आपके लव्ड वन जो है वो साथ ना दे, और आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा क्लेश हो कि आप मूव ऑन करें। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है, पर यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा है। किसी व्यक्ति ने आपके मूलाधार चक्र से आपके धन को खींचा है, मतलब आपके मूलाधार चक्र से आपकी अबंडेंस को खींचा है। ये व्यक्ति आउटसाइडर है, ठीक है, ये व्यक्ति आउटसाइडर है, जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको स्पिरिचुअली स्टक किया है, जिसने धन देकर बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ भेजा है। इनमें ये लोग भी हैं जिन्होंने आपकी तरफ भेजा है। ऐसे लोग 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनकी नींद उड़ी हुई है आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आपके ऊपर जो परमात्मा जी की कृपा है, और आपके पास जो धन अबंडेंस आ रहा है, जिसे इन्होंने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रोक सकते, क्योंकि स्वयं परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। एक व्यक्ति पूरी तरीके से बेड रेस्ट में है। जो मेन व्यक्ति है जिसने ये सारी चीज़ें की है, जो मैं यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि आपके लव्ड वन के कम्युनिटी उनके आसपास के हैं, ये व्यक्ति पूरी तरीके से बेड रेस्ट में है। और इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपके लव्ड वन भ्रमित हैं, तो इनको भ्रम करना आसान होगा, और आपसे इनको हीलिंग मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने पता किया है कि आप एक हीलर हैं। जिनके पास ये गए थे, आप दोनों के रिश्ते को टूटे, या आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस हो जाएं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से डिस्टेंस हो जाए, आप अपने कार्य को छोड़ दें। उन्होंने ये बताया है कि आपके अंदर एक कुछ शक्तियां हैं, ठीक है, जो उदय होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून में आपका भाग्योदय होने वाला है। तो ये क्योंकि बेड रेस्ट में है, तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर किसी प्रकार का कुछ ऐसी निगेटिव अटैचमेंट करके आपकी हीलिंग पावर इनको मिल जाए, ठीक है। तो इनको हीलिंग मिल जाए, क्योंकि ये आपको सूल में करना चाहते थे, मतलब आपको सुइया चुभाना चाहते थे, वो चीज़ें इनके साथ हो रही है। जय माता दी। कर्म का फल है, ठीक है। आप बैलेंस हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस व्यक्ति की बात भी नहीं सुनते जो आपके आसपास हैं, क्योंकि अगर कोई गलत बात कहते हैं आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी, क्योंकि न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल, आप टेम्पल पाथ पर हैं, आप स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएंगे तो आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी इन लोगों के बारे में। हो सकता है आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाएं, हो सकता है आप माता जी के मंदिर जाएं, आप भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर जाएं, आप मस्जिद जाएं, ठीक है। तो आपको वहाँ जब आप बैठेंगे, या तो आपको कोई जानकारी मिलेगी, और ज़्यादा आपको इनके बारे में पता चलेगा, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। जय माता दी, जय बाबा जी। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी, ठीक है। तो आपके मूलाधार चक्र पर जो भी जिस तरीके की चीज़ें हुई थी, और हमारा जो टॉपिक है यही है, आर्कएंजल माइकल जी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। आपकी सेहत में इम्प्रूवमेंट आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 10 मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्यों आया है, हम देखते हैं। एक्शन, आपके पर्सन के या आपके लव्ड वन के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोजेक्शन हो रहा है। तो ये व्यक्ति ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें कर सकते हैं जो बाद में ये व्यक्ति खुद पछताएं, ठीक है। तो क्योंकि इनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हो रहा है, धन का लोभ इनको आ सकता है,
प्रोजेक्शन का फिर से इनको अटैच करने के लिए, निगेटिव अटैच करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए। आर्कएंजल रफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील्ड कर रहे हैं। विक्ट्री तो निश्चित है आपकी, ठीक है, विक्ट्री तो निश्चित है आपकी। यदि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से भ्रमित होते हैं तो आप इनको लेट गो कर दोगे, आप इस व्यक्ति को लेट गो कर दोगे, लेकिन आप इस भूल भुलैया में अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं आओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ आपने सीखा है इस व्यक्ति के साथ रहकर भी या इस व्यक्ति से कनेक्ट होकर भी, कि थर्ड आई चक्र बार बार प्रोजेक्शन होता है, बार बार आपको अपने कार्य में बाधाएं महसूस होती है। तो ऐसे किसी भी कनेक्शन से आप डिस्टेंस हो जाएंगे, भले ही डिस्टेंस होना आप पसंद करेंगे, लेकिन अपने कार्य में बाधाएं आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, ये कोई आउटसाइडर है, कोई एक्स है, तो ये फिर से आपके लव्स वन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाहते हैं। पर ये याद रखिए कि आर्कएंजल माइकल जी आपके साथ हैं। बेहद काली क्रिया की गई थी, जय माता दी, बेहद ही काली क्रिया। अब आप सोचे किसी का थर्ड आई चक्र यदि प्रोजेक्शन कर देते तो वो क्या सोचे, वो क्या करे? वो व्यक्ति तो ऐसी चीज़ें करेंगे, जो चीज़ें आप मना करेंगे वो वही चीज़ें करेंगे, ठीक है। गोल्डन कलर, गोल्डन कलर हो सकता है कि आपको पसंद हो, और परमात्मा जी की कृपा से आप रेकी हीलिंग करते हैं तो आप मास्टर लेवल आपने किया होगा, कृपा प्राप्त हो रही है आपको। हार्ट चक्र, सिद्धिया, क्राउन चक्र, तो देखिए हार्ट चक्र से अनकंडीशनल लव आप सेंड कर रहे हैं लोगों को। आपका जो क्राउन चक्र है वहाँ पर आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो गई है, तो कृपा प्राप्त हो रही है। कार्मिक बंधन समाप्त हो गए हैं, ठीक है, समाप्त हो रहे हैं, या तो आपके लव्स वन के या तो आपके। कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत ही क्लियर है। आपका कोई आपको मैनिपुलेट, आपके आसपास के व्यक्ति भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा जी आपको गिफ्ट दे रहे हैं, अद्भुत ऊर्जा है। परमात्मा जी स्वयं आपको गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसी का कुछ भी निगेटिविटी आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। और एक समय के बाद इस व्यक्ति का थर्ड आई चक्र ब्लॉक होना भी बंद हो जाएगा, यदि ये लगातार मेडिटेशन करते हैं, यदि ये लगातार हीलिंग करते हैं और आपके साथ पॉजिटिव व्यवहार, आपके साथ पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं या पॉजिटिव बात करते हैं। अगर ये डिस्टेंस में है तो भी अगर ये पॉजिटिव थॉट करते हैं तो इनका थर्ड आई चक्र कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है। भरोसा और आस्था, देखिए आपका ना, आपको एक आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। जिनके लिए भी मैसेज है, जिनके लिए भी मैसेज है, मुझे ये नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों का जो सोल पर्पस है वो है कि आप अपनी भक्ति से, आपने जो भी अर्जन किया है वो आप लोगों को बताएंगे कि देखिए भक्ति से हम स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ के कितना कुछ हम अचीव कर सकते हैं, और हम निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल के हम अपने लाइफ पर्पस को, हम अपने सोल पर्पस को अचीव कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की कृपा से होती है। ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है किसी के लिए। आपका सोल पर्पस हो सकता है ये कि आप लोगों के अंदर जो दबी हुई भावनाएं हैं, जो कुछ समय ऐसे होते हैं ना कि कुछ समय लोग ऐसा करते हैं कि हाँ हम तो बहुत भरोसा करते हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें आती है तो फिर वो मानना बंद कर देते हैं। तो आप उनके अंदर की उस भक्ति को जगाएंगे, जागृत करेंगे। और क्योंकि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि आप टेम्पल पाथ में हैं, तो आप लोगों को भी अवेयर करेंगे स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने के लिए कि आप अगर आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है, सिर्फ आप क्यों रुक रहे हैं? निगेटिव अटैचमेंट की वजह से। तो निगेटिव अटैचमेंट को कट करने के बाद किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, कार्मिक स्थिति किस तरीके से जो है हील्ड होती है, ये आप लोगों को अवेयर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आपका जो सोल पर्पस है, बहुत ही खूबसूरत है। इसी वजह से आपके लाइफ में इतनी सारे बैगेजेस आपके आसपास के लोगों के द्वारा ही क्रिएट किया गया। कोई आपका आसपास का व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है या मनी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, इनकी नज़र आपके धन पर है। बहुत अभी जस्ट सडन मुझे ये मैसेजेस मिले हैं, ठीक है। 34 ईयर एज इनका हो सकता है या 30 से 34 ईयर एज हो सकता है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, ठीक है। नेम के इनिशियल देख लेते हैं, KCRAEGU। आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, जिनसे इन्होंने कुछ करवाया है निगेटिविटी, उनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं ये, ठीक है।
एम है ये, वी हो सकता है कि जिसके बारे में अभी लास्ट में मैसेजेस आया उनके नेम के इनिशियल वी हो सकते हैं। वाई नेम के इनिशियल में सरनेम में आते होगा ओ क्यू, ये आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, आपके सरनेम में पूरे नेम में कहीं पर भी ये जो अल्फ़ाबेट है वो आ सकता है। ECG मुझे सुनाई दे रहा है जो बेड रेस्ट में है, ठीक है, उनके लिए। तो देखिए सब कर्म का है, जैसे कर्म रहेगा। अब उनको आपकी याद आ रही है या आपकी हीलिंग की याद आ रही है, ये वही व्यक्ति हैं जो आपके लव्स वन के आसपास के हैं, जिन्होंने आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से रोका है, किसी को कहीं से बुलाया है और आपकी तरफ भेजा है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में अभी आए हैं। ये व्यक्ति तो बाहर से सीख कर आए हैं, ठीक है, जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। ये वो व्यक्ति हैं जो डोमिनेट करते थे आपके लव्स वन को, वो आपको डोमिनेट करने के लिए कि आप कैसे इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। इस व्यक्ति ने आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक किया है और कोई और भी व्यक्ति है जिसने आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक करने की कोशिश की है और बैकफायर हो गया। इसलिए ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपके लव्स वन को मैनिपुलेट करके आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। आर्कएंजल माइकल जी को धन्यवाद जरूर कीजिएगा। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी का भी मैसेजेस मुझे रिसीव हुआ है, तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा। सभी आर्कएंजल जी को धन्यवाद कीजिएगा। सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी असीम कृपा है, तभी ये सारी स्टकनेस से आप बाहर निकल रहे हैं। यदि आप मार्च की पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर नेम और अपना वर्क भेजें, फिर मैं आपको उसका जो फीस है, प्रोसेस है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। टेक केयर।